नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के 159वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रोज सुबह 6 बजे हमारा ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे मिलता है, जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री यानी कि BFSI बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट के जो भी अपडेट होते हैं वो आप तक हम लेके आते हैं बहुत ही आसान भाषा में। और आज बैंकिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आपके बीच में लेके आया हूं। आरबीआई ने जो डार्क पैटर्न वाली चीजें हैं जो बैंकिंग की तरफ से की जाती हैं कस्टमर्स को मैनिपुलेट करने के लिए और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, उस चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है ये गुड न्यूज आपको बताऊंगा। अगर पिछले 158 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो चेकआउट करिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स तक आप शेयर करिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं एवरी सिंगल डे लाते रहता हूं। और इतना ही नहीं, हर रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं आपको लाइव पढ़ाने आता हूं यूट्यूब पर अपने चैनल पर। 365 दिन का चैलेंज है मेरा। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं तो आ जाइए। अभी भी है हमारा 104 105 दिन हुए हैं, अभी और 200-250 दिन और बाकी है हमारे फ्रेंड्स। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और लिंक कमेंट में एक हमने ग्रुप का लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको मॉर्निंग लाइव क्लास का लिंक दिया जाएगा। तो देखिए, डार्क जो पैटर्न्स है बैंक में, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स की मैं चर्चा करूंगा और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा। DFS सर्कुलर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और सारे के सारे बैंकों को, बैंक इंश्योरेंस के चैनल्स को जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या चीजें बोली थी, बैंक के एम्प्लॉइज को लेकर के क्या बातें हुई थी। 2018 का कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इस टाइम पर बैंकों के ऊपर बहुत बड़ी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले समझिए कि डार्क पैटर्न होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, डार्क पैटर्न और कुछ नहीं होता। पहले ग्राहक को जबरदस्ती क्या कर रहा जाता है, पॉलिसी दी जाती थी, राइट, जबरदस्ती पॉलिसी दी जाती थी। आज ग्राहक खुद ही क्लियर करता है, खुद ही पॉलिसी पर क्लिक करता है, बिना समझे पॉलिसी पर क्लिक करता है, उसे समझ में नहीं आता है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि डार्क पैटर्न। मतलब आपको कोई चीज करवाई जा रही है, आप करना नहीं चाहते, आपका क्लाइंट करना नहीं चाहता, बट जबरदस्ती बैंक उसको वो चीज परचेज करने के लिए ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो उसको कर लेता है परचेज, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं होती। दैट इज कॉल्ड द डार्क पैटर्न। बट अगर मैं डिटेल में इसको समझूं तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में 10 सितंबर 2018 को ये डॉक्यूमेंट आया हुआ था। इसके बारे में अभी लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। बट डार्क पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए और अपने हर किसी क्लाइंट को जो बोलते हैं ना कि मैं बैंक से इंश्योरेंस लूंगा, मैं बैंक से ये करूंगा, मैं बैंक से वो करूंगा, उनको जरूर बताइए। देखिए, कोई भी ऐप होता है या वेबसाइट होती है, उसका एक सिस्टमेटिक डिजाइन बनाया जाता है जो आपको सही जानकारी नहीं देता है, लेकिन आपके कस्टमर को हाँ में क्लिक करवा देता है, येस आई वांट या परचेज, गेट माय ऑफर, इस तरीके के ऑप्शंस को दे देता है, जिससे उसको लगता है कि उस क्लाइंट ने बढ़िया चीज सेलेक्ट कर ली है, लेकिन असल में उससे बहुत सारी चीजें बैंक छुपा लेता है और उसको उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर के भी उसको अपना क्लाइंट बना लेता है, एक के बाद एक चीजें बेचने लग जाता है। अब आरबीआई को अचानक इस बीच में दखल क्यों देना पड़ा, इसका जवाब माय डियर फ्रेंड्स छुपा हुआ है इस स्लाइड पे। आरबीआई ने बकायदा डार्क पैटर्न्स को ब्लॉक करने के लिए सारे के सारे बैंकों को एक चेतावनी दे दी है और यहां पर आरबीआई ने बहुत ही साफ बोला है कि कोई भी मिस सेलिंग अगर बैंक पकड़ा जाता है तो जो भी पेमेंट बैंक ने लिया है 100% बैंक को रिफंड करना पड़ सकता है। जो भी पूरा पेमेंट है वो रिफंड करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वार्निंग दी है, जितने भी बैंकों की डार्क टिक्स होती है, जैसे ये देखिए आप, बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, ठीक है, ये जो हमारा ट्रिक सेल्स हो गया, वार्निंग हो गई, हिडन फीस हो गया, मिसलेनियस चीजें हो गई, इन सारी चीजों पर बैंकों को बोला गया कि भैया इसको खत्म करिए। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आरबीआई ने बोला है। अब आरबीआई को इस बीच में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि पूरे भारत में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कुछ चीजें सामने आई हैं। लगभग 3.88 लाख यहाँ पे लोगों ने इसको बैंक के इस चीज को मना किया है, इसको अपोज किया है। यहाँ पर 100 जिलों में यहाँ पर लोग थे, ठीक है, और 1.68 लाख लोगों ने यहाँ पर शिकायत करी है। हर बैंक औसतन 4 से लेकर के 7 कुछ डार्क पैटर्न तरीके से इस्तेमाल करते हुए कस्टमर्स मैनिपुलेशन कर रहा था और आरबीआई ने 2026 तक इसको हटाने के लिए बोला है। 2026 के अंत तक ये सारी की सारी चीजें हटानी है और आरबीआई ने सबको बोला है। अब जब शिकायत व्यक्ति से निकल करके सिस्टम में चली जाती है तो फिर गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी रूल्स बनाने पड़ते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट 2014 से क्या कर रही है इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बट फिर भी देर में आए दुरुस्त आए। लेकिन इस बार आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं। सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको लगता होगा कि इस गवर्नमेंट ने इसमें ऐसा किया क्या। देखो, 1.61 लाख लोगों ने जवाब दिया था, उस पर कंप्लेन जो हुई थी, 388 जिलों से शिकायतें दर्ज हुई है,
ज्यादातर जो बैंक हैं वहां पर डार्क पैटर्न्स देखने को मिले हैं। हर बैंक ने औसतन 4 से 7 तरीके गलत तरीके से अपनाए हैं जहां पर क्लाइंट को, कस्टमर को मैनिपुलेट किया गया है। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की या लोन की या जिस भी बैंक की फैसिलिटी की, तो वहां पर एक और तरीका अपनाया जाता है जिसमें बोला जाता है बास्केट स्नैकिंग। अब ये बास्केट स्नैकिंग क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। बास्केट स्नैकिंग में क्या होता है ना, देखिए मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए देखा, वहां पर कोर्स की फीस आपको बताएगी 5,000 रुपए है। उसके बाद वहां पे बोला कि 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन पास है 350 रुपए का, स्टडी मटेरियल है 500 रुपए का, डिलीवरी चार्ज है 150 का, कुल हो गया 6,000 रुपए। तो जो 1,000 रुपए ऐड कर दिया गया, मार्केटिंग किया गया, इतने का है, फिर बाद में 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया गया, दैट इज कॉल्ड द बास्केट स्नैकिंग। मतलब बास्केट में ऐसी ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर दी जाती हैं बैंक की तरफ से। मान लो आपको डेबिट कार्ड दिया, साथ में मान लो उसका डेबिट कार्ड आपने अप्लाई किया, सेविंग बैंक अकाउंट खोला, उसमें साथ में आपको बीमा पॉलिसी चिपका देंगे। बीमा पॉलिसी कंपलसरी होती है, बोलेंगे आपको वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा या आपको कार्ड नहीं मिलेगा। एसएमएस अलर्ट चार्जेस आपके जुड़ जाते हैं, ऑटो डेबिट फैसिलिटी जोड़ देंगे, उसमें भी पैसा कटेगा। अगर आपने मना किया तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि आई वॉन्ट टू अप्लाई, आई डोंट वॉन्ट टू अप्लाई पूछा ही नहीं जा रहा है। 57% लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन किया कि जितने भी हिडन चार्जेस बैंक के हैं ये बहुत मिसलीडिंग है और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, बैंक ने ये सारी चीजें यहाँ पर बोली हैं। और इसके अलावा बैंक ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी करी हैं, जिसमें हम दूसरी चीज लेके आते हैं, फोर्स्ड एक्शन। मतलब जबरदस्ती कस्टमर को एक्शन लेने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जाता है। उसमें क्या चीजें हैं, मान लो जैसे आपने किसी बैंक का ऐप खोला तो ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ पॉपअप आ जाता होगा, उसमें लिखा आता होगा केवाईसी अपडेट करो, राइट। केवाईसी अपडेट करो, मान लो आपने केवाईसी अपडेट कर दिया, फिर बोला आगे बढ़ने के लिए ई स्टेटमेंट मानो, बैंकिंग की स्टेटमेंट फैसिलिटी ओपन करो, मार्केटिंग कॉल को एक्सेप्ट करो, डेटा शेयर करो, फोटो वीडियो सब शेयर करके हमें दो, हमारी कुकीज पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लो, नहीं मानोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो इस तरीके से 51% लोगों ने बैंक की कंप्लेन करी है कि भैया ये तरीके गलत हैं और इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर देखो ना, अब इस तरीके से आपको टिक करने का ऑप्शन दिया जाता है, आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस टू रिसीव प्रमोशनल अपडेट। अब आप उस पर क्लिक नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, आप साइन अप ही नहीं होगा आपका। जब करोगे तो फिर एक और आ जाएगा कि मैं कुकीज एक्सेप्ट करता हूं। ये कुकीज में बहुत सारी परमिशन होती है जो बाय डिफॉल्ट एक बटन पर क्लिक करके बैंक आपसे ले लेता है। कल को आप और आपका कस्टमर बैंक को ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो आपको परमिशन दी नहीं थी। बैंक बोलेगा देखो आपने हमें परमिशन दी थी। और उसके बाद में है हमारा ड्रिप प्राइसिंग, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है बैंक की तरफ से, और ये सारी की सारी चीजें उस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं जो आरबीआई ने बोला हुआ है। ये ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है, पहले से मतलब पहले चीजें क्या दिखेंगी, फ्री में दिखेंगी, बाद में देखिएगा कि वहां पे प्रोसेसिंग फीस आ गई है, उसका कोई सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जा रहा है, उसमें जीएसटी ऐड कर दिया है। तो 64% लोगों ने बोला भैया ये तो हमारे को प्राइस ड्रिप प्राइसिंग कराई गई है और हमको बोला गया था कि ऐसा है, फ्री है, और ये फ्री में था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि मेरा 365 दिन का मॉर्निंग क्लास फ्री है। अब उसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि नहीं नहीं भैया 365 दिन की क्लास में जो है ना पहले के 10 दिन ही फ्री हैं, बाद में आपको 1 रुपए रोज का देना पड़ेगा, भाई फ्री तो नहीं हुआ ना। फ्री का मतलब फ्री होना चाहिए, अगर पेड है तो पेड है, उसको पेड बोल के पेड बोलना चाहिए। लेकिन बैंक क्या करता है, फ्री डेबिट कार्ड बोला, 1 साल फ्री दिया, उसके बाद चार्जर लगा देंगे, सर हमारी बैंक की पॉलिसी अपडेट हो गई है अब इसमें डेबिट कार्ड पर चार्ज लगेगा। तो ये जो ड्रिप प्राइसिंग है ना, ये भी बैंक की बहुत बड़ी चाल है। इसको इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप तक आते आते आपकी वही चीज फ्री वाली पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। तो आरबीआई ने बोला ये सब बंद करिए। उसके बाद ड्रिप प्राइसिंग कुछ इस तरीके से भी होती है, हर लॉगिन पर आपका पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने के बाद में होगा कि इस सेवा को चालू करें, इसका फायदा उठाएं, आईएमपीएस करें, आरटीजीएस करें, आप कुछ मिस कर रहे हैं, आप 50% डिस्काउंट मिस कर रहे हैं, अभी एक्टिवेट करें, तुरंत करें। 46% लोगों ने कंप्लेन करी इनकी कि भैया ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको बंद करिए। अब यहां पर आप देखो बैंक ने बोला चलो भैया नेट बैंकिंग ओपन कर लो। नेट बैंकिंग आपने चलो ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको बोलेंगे भैया इधर से शॉपिंग भी कर लो, ठीक है। अब आपका काम नहीं था वो शॉपिंग, उसकी जरूरत आपकी नहीं थी, वहां से बोलेंगे आपको यहाँ से शॉपिंग कर लीजिए, ये बेनिफिट मिलेगा। फिर बोलेंगे अपना मोबाइल का बिल पेमेंट भी कर दो, बैलेंस की इंक्वायरी करने के लिए ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो,
फंड ट्रांसफर भी कर लो, मिनी स्टेटमेंट निकाल लो, आरडी खोल दो, एफडी खोल दो, एटीएम कोड ले लो, एसआईपी हमसे कर दो, इंश्योरेंस भी हमसे कर लो, खाना भी हमसे ही मंगा लो, सब कुछ हमसे ही कर लो। ये सारी की सारी चीजें होती है ड्रिप प्राइसिंग, मतलब एक चीज के बदले आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी जाती हैं और आप मैनिपुलेट हो जाते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। अब बात यार मैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, ये मेरे लिए कौन सी चीज बड़ी बात है, ऐसा तो होता ही है, मैं इससे परेशान क्यों? देखो दोस्त, ऐसा है, अगर आपका इंश्योरेंस मार्केट खराब हो रहा है तो उसमें बैंक का इंश्योरेंस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत सारे कस्टमर आपके वो आपसे छीन रहा है, जिसमें कार्ड प्रोटेक्शन प्लान उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अब ये कार्ड प्रोटेक्शन प्लान क्या है, मतलब किसी का आपने बैंकिंग अकाउंट खोल दिया, सेविंग अकाउंट, उसमें 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऑटोमेटिक वो ऐड कर रहे हैं। इस बहाने आप वो पेड कार्ड लेने के लिए चले जाओगे। दूसरा, यहाँ पर एक्सीडेंटल कवरेज वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, लोन का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हेल्थ का टॉपअप पॉलिसी दे रहे हैं। ये कुछ भी फ्री नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि आपके क्लाइंट के लिए, आपके लिए डेबिट कार्ड में चीजें फ्री हैं। आपसे ही उसका पैसा वसूला जा रहा है, दिखाया जा रहा है फ्री, लेकिन वो फ्री नहीं है। तो ये हो गया, इसका बीमा में भी ये लोग आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 2018 में क्या हुआ था। 2018 में भी ऐसी मैनिपुलेशन की बहुत कंप्लेंट्स आई थी। आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वहां पर सरकारी पत्र जारी किया था। उस पत्र में क्या चीज बोली थी, पहले टारगेट से मिस सेलिंग होती थी, मतलब पहले व्यक्ति फिजिकली मिस सेलिंग करते थे, जो बैंक के हैं, उसको सरकार ने रोकने के लिए क्या किया, उस टाइम पे वो नोटिफिकेशन लाया, लेकिन किसी ने भी उसको अप्लाई नहीं किया, किसी बैंक ने उसको नहीं माना और वो वहीं का वहीं रह गया। अब जो टारगेट है वो डिजाइन में हुआ है, मतलब अब आपको कोई बैंक से कॉल नहीं करेगा, ज्यादा कॉल तो करते ही हैं, क्रेडिट कार्ड वाले अलग करते हैं, लोन वाले अलग करते हैं, बहुत सारे कॉल आते होंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपको मैनिपुलेशन होता है। जैसे ही आपने बैंक का ऐप खोला, आपको इतने ऑप्शन दिखा देंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट है, राइट, उसमें मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, मतलब अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए मैं 4 या 5 बार क्लिक करना पड़ता है, तब जाके वो चीज खुलती है। उससे पहले उनके 4 ऑफर चलेंगे। भाई इतनी बार आप मेरे को ऐसे ऐसे ऑफर दिखाओगे तो कोई ना कोई ऑफर तो क्लिक करूंगा ना, क्लाइंट है, माइंडसेट कैसा होता है आप समझते हैं। तो ये मैनिपुलेशन बैंक पहले भी करते आ रहे थे। इंसान की जगह अब इंटरनेट और इंटरफेस ने ले ली है। इंटरफेस ऐसा बना दिया है कि आप ना चाह, बस मान लो ये उंगली है आपकी, ये फोन पे ऐसी उंगली आप जा रही, हम ऐसे ऐसे क्लिक करते हैं ना, ये उंगली के जहां पे नॉर्मल एक बाय डिफॉल्ट उंगली क्लिक करती है, वो बटन ही वहीं पे डाल देंगे कि बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, सब्सक्राइब। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने वो सब्सक्राइब भी कर दिया। तो इस तरीके से ये पहले भी हो रहा था। तो इसी को रोकने के लिए 2018 में एक डॉक्यूमेंट लाया गया। अब क्या है, देखो, अपने क्लाइंट्स को बोलिए सर हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िए, अग्री करिए, तभी आप आगे बढ़िए। ऑटो डेबिट फैसिलिटी चेक करिए, एसएमएस ईमेल चेक करिए, तुरंत कूलिंग ऑफ अगर है तो उसको फैसिलिटी का माध्यम से उससे बाहर निकलिए, और जरूरत समझे बिना कोई भी बीमा पॉलिसी उनको लेने के लिए मना करिए। असली सीख यही है कि हर बैंक गलत नहीं होता है, मैं हर बैंक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर इंश्योरेंस एडवाइजर गलत नहीं होता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, हर पॉलिसी सही भी नहीं होती है और हर पॉलिसी खराब भी नहीं होती है। सही चीज सही व्यक्ति तक जाए, यही आरबीआई चाहता है, यही हम चाहते हैं, यही आप चाहते हैं, यही गवर्नमेंट चाहती है। बट बात वहीं पर है, समस्या बैंक नहीं है, समस्या तो सलाह की है, समस्या सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। जब ग्राहक बैंक से पॉलिसी लेता है तो क्यों लेता है, क्योंकि ग्राहक बैंक से इसलिए पॉलिसी नहीं लेता कि वहां पर बैंक अच्छा है, वो इसलिए पॉलिसी ले रहा है क्योंकि बैंक आसान है, उसके पास जाना आसान है, उसको एड्रेस पता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, बैठने की सुविधा है, लोग बार बार मिल जाते हैं। और ग्राहक एजेंट से इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके पास जाना मुश्किल लगता है, ना उसका बेचारे का ऑफिस है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसका सिस्टम है, ना स्टाफ है, ना कंप्यूटर है, ना सर्विस है। इसलिए कस्टमर जो है ना, इंश्योरेंस एजेंट से भाग के बैंक में चीजें लेने जा रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस यही है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप भी बैंकिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट की जिसका नाम है डीएफएस सर्कुलर, नो कमीशन टू बैंक एम्प्लॉइज 2018। यहां पर यहां तक बोला गया था कि बैंक के एम्प्लॉय अगर कोई बीमा बेचते हैं तो उनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ, आज के डेट में कोई बैंक का एम्प्लॉय या कोई कर्मचारी आपको बीमा बेचने जाता है आपके क्लाइंट को, उसे कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है? भर भर के कमीशन मिलता है। इस सरकारी गैजेट की बैंकों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब आरबीआई ने दोबारा से बोला भैया ये सारी चीजें बंद करो, अगर आपको कोई एम्प्लॉय ऐसा कोई फोर्सफुल इंश्योरेंस बेच रहा है उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। समस्या जो पाई गई, बैंक कर्मचारी कस्टमर्स को बीमा के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने के बाद दबाव डालते हैं कि उनको बीमा लेना पड़ेगा। कस्टमर एफडी कराने जा रहा है, सेविंग अकाउंट खोलने जा रहा है, लोन के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर उसको पॉलिसी चिपकाने के बारे में चर्चा हो रही है, उसको पॉलिसी भेज दी जाती है, ग्राहकों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। मैंने एसबीआई का केस भी आपको बताया था, वहां पर पॉलिसी पता है कौन समझा रहा था? सिक्योरिटी गार्ड। आप विश्वास मानो इस चीज को,
कोई जगह गलत प्लान जो है बहुत जगह बेचे गए हैं, इसकी वजह से, ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई इस चीज को बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब सरकार ने क्या माना कि बैंक कर्मचारी इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। बैंक का जो कर्मचारी है वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, उनका मुख्य काम है बैंकिंग, न कि इंश्योरेंस बेचना। बीमा बेचने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और ये बैंकों को सख्त निर्देश है। और सबसे बड़ा आदेश, कर्मचारियों को बीमा बिक्री पर कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये आरबीआई ने बोला है। अब लेट्स सी बैंक इसको कितना मानते हैं। कमीशन बैंक की आय माना जाएगा, ठीक है। और जबरन या गलत बिक्री पर मिस सेलिंग करने पर रोक लगाई जाएगी, ग्राहकों को पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर उसके बावजूद मिस सेलिंग होती है तो पूरा 100% पैसा वापस किया जाएगा उस कस्टमर को। तो ये था हमारा आज का डीएनए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने 4-5 तरीके बैंकों के बताए थे आपको, डार्क पैटर्न्स के क्या क्या तरीके होते हैं। ये आपको अगर पहले से नहीं पता थे तो एक लाइक तो जरूर बनता है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाकी इस वीडियो को जरूर अपने साथियों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि एलआईसी का बिजनेस हो या किसी भी स्टैंडअलोन इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस अगर डाउन हो रहा है तो उसके पीछे बैंक का इंश्योरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वहां पर मिस सेलिंग सच में बहुत ज्यादा हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर से डांट खा चुके हैं, आरबीआई गवर्नर से डांट खा चुके हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको बैंकिंग छोड़ के सब करना है। बाकी यहां पर ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको वेलकम किट के बारे में जानना है तो आप आगे देखिए, अदरवाइज ये वीडियो यहीं पर आप एंड कर सकते हैं। वेलकम किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम आपके घर पे आपको प्रिंट करके पूरा फाइल बना के भेजते हैं। इसको अगर आप प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक सर्विस लिस्ट देते हैं जहां पर 40 से ज्यादा सर्विसेज लिखी हुई होती हैं। क्लाइंट उन सर्विसेज को पढ़ता है तो आप पे ट्रस्ट करता है, और हमारा जो धंधा है वो ट्रस्ट का धंधा है। इससे आप ट्रस्ट बढ़ा पाओगे। उसके बाद हम एलआईसी के 25 कॉम्बिनेशंस आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए एक लैंग्वेज में देंगे, और इसका भी आपको हर पोस्टर पे नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा। एक पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट भी आपको भेजेंगे जिसपे सब प्लान डिटेल आपको मिल जाएंगी, कौन सा प्लान है क्या है। यहाँ पर पॉलिसी बेचने से पहले आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं वो, और पॉलिसी बेचने के बाद कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप आज ही वेलकम किट, फिजिकल किट अपने घर पे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो, या डिस्क्रिप्शन में टॉप पर एक नंबर आपको दिखेगा ऑफिस का हमारा, उस नंबर पर आप जो है क्लिक, उस पर व्हाट्सएप करके बस इतना लिख दीजिए कि आपको वेलकम किट चाहिए। या मैं नंबर आपके लिए यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ये नंबर है 8860289687। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम से मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इसको भी देख लेना, और ये आज का वीडियो जो आपको है वो कैसा लगा इस पर अपनी राय आप जरूर देना। और इस पर कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन अगर आपका है तो इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।